कि ब्राह्मणों को ही पैसे देकर, पद की लालच देकर, पुरस्कार देकर के ब्राह्मण समाज के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। शंकराचार्य सरकार नहीं तय करती कि कौन बनेगा, ये गुरु परंपरा से होती है और उनके गुरु जी ने उनको शंकराचार्य के पद पर बैठाया है कि ब्राह्मण समाज की अपनी एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए थी और जो पूरे सनातनियों को लेकर के चले कि सरकार तमाम फर्जी शंकराचार्य खड़ा कर रखी है। सैकड़ों शंकराचार्य घूम रहे हैं, उससे नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप शंकराचार्य कैसे, उनको कौन बनाया है। लेकिन यह सनातन का अपमान करने के लिए, ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। यूजीसी के लागू होने के बाद से चारों तरफ स्थितियां बदली सी नजर आ रही हैं। यूजीसी की तपिश कहीं ना कहीं चारों तरफ देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। ब्राह्मण संगठन भी लामबंद होना शुरू हो गए हैं और इसी बीच आज भी प्रयागराज में एक ब्राह्मणों का संगठन कहीं ना कहीं बैठकर विचार विमर्श कर रहा है कि आखिर इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। और हमारे साथ में वर्तमान में शीतल प्रसाद पांडे जी हैं, जो सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रयागराज आना और ब्राह्मण संगठनों के साथ में शामिल होना, उनके साथ में विचार विमर्श करना क्या इशारा करता है और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम दिखाई दे सकते हैं। पांडे सर, आज आप भी प्रयागराज आए हैं, ब्राह्मण संगठनों की कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही है, आपसी विचार विमर्श चल रहा है, इसी मीटिंग का एक हिस्सा आप भी हैं जी। आज यहाँ पर आके क्या महसूस हुआ आपको और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, यहाँ जो मीटिंग बुलाई गई है प्रयागराज में जी, इसमें ब्राह्मण संगठन चलाने वाले कई संगठन आए हुए हैं, उसके बड़े बड़े पदाधिकारी जी। और मुझको भी, चूंकि मैं ब्राह्मण संगठन 32 साल से चला रहा हूँ, तो मुझे भी यहाँ बुलाया गया है और यूजीसी के मुद्दे को लेकर और जो ब्राह्मण समाज पर कटाक्ष हो रहे हैं, जो शंकराचार्य जी भगवान के खिलाफ जो है, जो साजिश रची गई, जो ब्राह्मण बटकों का चोटी खींच करके पीटा गया, महिलाओं का जो है, जो साध्वी थी उनके ऊपर जो बेल्ट से पीटा गया, इन सब मुद्दों को लेकर ब्राह्मण समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। और आज सभी लोगों ने एक तय किया है कि ब्राह्मण समाज की अपनी एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए थी और जो पूरे सनातनियों को लेकर के चले, केवल बिरादरी, अपनी जात बिरादरी की नहीं, बल्कि जितने हिंदू समाज के लोग हैं सबको साथ लेकर चले और सबके विकास की बात करें, लेकिन ब्राह्मणों का भी ख्याल करें। आप थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे। आपने भी कहा कि शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया, ब्राह्मण बटकों की चोटी खींची गई। अभी 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात करें तो एक स्टेटमेंट आता है मुख्यमंत्री जी का, वो कहते हैं कि कोई भी शंकराचार्य लिख ले तो शंकराचार्य नहीं हो जाता है। उनका सीधा सीधा ये कहना था कि अगर अपने आप कोई घोषित कर दे तो हम ये नहीं मानते हैं कि वो आदमी वो चीज हो जाता है, वो उस पद का हकदार हो जाता है। क्या कहेंगे? शंकराचार्य जो वर्तमान में है अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, यह निश्चित रूप से शंकराचार्य पीठ पर बैठाए गए हैं और शंकराचार्य सरकार नहीं तय करती कि कौन बनेगा, ये गुरु परंपरा से होती है और उनके गुरु जी ने उनको शंकराचार्य के पद पर बैठाया है। इसलिए मुख्यमंत्री का ये कहना एकदम सरासर गलत है और ये सनातन का घोर अपमान है। नहीं, तर्क ये दिया जा रहा है कि उस समय जो गुरु परंपरा की बात आप कर रहे हैं कि उनके गुरुजी ने बैठाया है, तो गुरुजी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद एक वसीयत की बात भी की जा रही है कि वसीयत सामने लाई जाती जिसमें ये कहा गया था कि नहीं, मैंने इनको घोषित नहीं किया है। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य को गुरुजी ने अपने पहले से ही घोषित कर दिया था कि मेरे न रहने पर यही बनेंगे। और इसके बाद जो हमारे द्वारकाधीश के शंकराचार्य जी है और ये लोग भी वहां पर उपस्थित है जब शंकराचार्य को इनको पद दिया गया। इसलिए ये कहना कि शंकराचार्य नहीं, एकदम सरासर गलत है। ये तो केवल अपमानित करने का। और बात ये जा रही है कि सरकार तमाम फर्जी शंकराचार्य खड़ा कर रखी है। सैकड़ों शंकराचार्य घूम रहे हैं, उससे नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप शंकराचार्य कैसे, उनको कौन बनाया है। लेकिन यह सनातन का अपमान करने के लिए, ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए। और मजे की बात यह है कि ब्राह्मणों को ही पैसे देकर, पद की लालच देकर, पुरस्कार देकर के ब्राह्मण समाज के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और ये एक बड़ी बात है। इन्होंने जो बात कही कि ब्राह्मण समाज के लोगों को ही पैसे देकर, लालच देकर ब्राह्मण लोगों के खिलाफ ही, शंकराचार्य जी के खिलाफ ही, सनातन खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आपने चूंकि ये बात कही है, अभी एक व्यक्ति का नाम आता है जो अपने आप को शाकंभरी पीठ का महंत भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं, और उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी के आश्रम में अनैतिक कार्य होते हैं।
आरोप लगाए हैं, ऐसे आरोप जो कि पॉस्को एक्ट के तहत आते हैं, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, यह तो सीधे सीधे साजिश के तहत इस तरह से कहा जा रहा है। जिस आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम आया है, बच्चों पर आरोप लगाए के नाम पर आरोप लगा रहे हैं, वो हमारे जो तुलसी पीठ के महंत हैं जी। रामभद्राचार्य जी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके शिष्य है। और ये अभी तक भाजपा को खुद गाली देते थे। इनके खिलाफ तमाम अखबारों में निकला हुआ है, जो शंकराचार्य सरकार के खिलाफ बोला करते थे कि ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। आज इनको लगता है कि कुछ भारी रकम मिल गई है या इनको कोई पद का लालच दे दिया गया है। ये साजिश के तहत शंकराचार्य जी के खिलाफ ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अभी उन्होंने कल एक बयान आता है उनका कि योगी जी की हम जा रहे हैं, योगी जी का क्रियाकर्म करने जा रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और कहा है कि अगर कोई अच्छा नेता है तो अखिलेश यादव हैं। उन्होंने अखिलेश यादव का समर्थन किया है। क्या लगता है आपको कि क्या ये राजनीति हो रही है भाजपा के खिलाफ या शंकराचार्य जी के खिलाफ? किसने राजनीति का ऐसा कहा कि अखिलेश जी जो है अच्छे हैं? आशुतोष ब्रह्मचारी जी की बात आप कर रहे थे। आशुतोष ब्रह्मचारी जी भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। वो तो खुलेआम, वो तो शंकराचार्य के बारे में हमको लगता है जानते ही नहीं है। आज शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ हत्या बंद किया जाए, और अगर गौ हत्यारी कोई सरकार है तो वो हिंदू सनातनी कैसे हो सकती है? तो क्यों नहीं इसको मान लेते हैं? अगर ये हिंदू सनातनी सरकार अपनी कहने को तैयार है, मानती है कि हम हिंदू पार्टी है, तो गौ हत्या बंद करा दे, कानून बना दे, गौ माता को राज्य माता तो घोषित करा दे सकते हैं ये। तो अगर सनातन की सरकार है, अपने आप को हिंदू मानती है, तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। हालांकि गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हुई। और शंकराचार्य जी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि इस देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस देश में गौ हत्या बढ़ जा रही है, यहाँ से मांस का निर्यात बढ़ रहा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि ऐसे कानून आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने वाले हैं। और भी यूजीसी कानून आता है, यूजीसी कानून को लेकर क्या विचार हैं आप? देखिए, ये सरकार हमेशा पहले एक धर्म से धर्म को लड़ा रही थी, जात से जात लड़ा रही है, अब सवर्ण और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को लड़ा रही है। ये जानबूझ करके कि ये जो ढांचा हमारे भारत का जो ब्राह्मणों ने बना करके, सनातन धर्म ने बनाकर जोड़ कर रखा हुआ है, उसको तोड़ा जाए। ये ईसाईकरण करने की एक प्रक्रिया है, ताकि एक बड़ा आरोप आप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम हिंदुओं को, सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, हमने राम मंदिर बनवाया है, हमने वाराणसी को पूरा आलीशान, बिल्कुल एक शानदार वाराणसी का रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं माँ गंगा का पुत्र हूं, और आप कह रहे हैं कि ईसाईकरण कर रहे हैं ये लोग। देखिए, प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वहां कह देते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं। वो बहुत लोगों के पुत्र हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में जो उनकी माँ थी, जो बाप थे, उनका तो सेवा किया ही नहीं, तो बाकी लोगों को सेवा क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं किए, कुछ नहीं किए। वो तो बचपना में छोड़ के पत्नी को भी छोड़कर चले गए। उन्होंने सेवा क्या किया? उन्हें क्या समाज की जो जानकारी है? ये तो जिस तरह से ईसाईकरण का प्रक्रिया जो उनका अक्सर फोटो और वीडियो आता था माता जी के पैर छूते हुए और उनको साल उड़ाते हुए, कभी कुछ करते हुए। ये तो प्रधानमंत्री जब बन गए तो एक कुछ लीलाएं करते रहते हैं, नाटकीय लीला करते रहते हैं। उसके क्रम में जाकर माँ का पैर छू करके जो है फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे माँ का पैर तो हर व्यक्ति को अपने माँ बाप का पैर छूता है, तो क्या फोटो खिंचवाता है और उसको सोशल मीडिया पर डालता है कि भाई हम देखो अपनी माँ का पैर छू रहे हैं? ये देखिए, सनातन धर्म को अगर बचाना होगा, आज जैसे ब्राह्मण समाज ने भी निर्णय ले लिया कि सर्वजन सनातन पार्टी जो आ गई है, यही चुनाव लड़ेगी, ब्राह्मण समाज अपने अपने क्षेत्र से प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उसको जिताएंगे, और एक आदर्श सनातनी सरकार बनेगी, तब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। गौ की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी, ब्राह्मण समाज की रक्षा होगा, सवर्ण समाज की रक्षा होगी। आज चूंकि आपने मीटिंग में हिस्सा लिया है और यहाँ बहुत सारे संगठन भी आए हुए हैं, बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए हैं, यूजीसी को लेकर क्या विचार विमर्श हुआ है? यूजीसी का कानून जो है उससे ब्राह्मण संगठन कैसे निपटेगा या ब्राह्मण समाज कैसे निपटेगा? देखिए, ब्राह्मण संगठन धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह जो संगठन के माध्यम से किया जा सकता है वो कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी इतना खतरनाक कानून है कि अब सवर्ण के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं। उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी के समय में ही अपराधी बना दिया जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए ये कानून का, अब अगर किसी भी कानून का जो समाज के खिलाफ है, वो पार्टी, अपनी पार्टी का जो सरकार बनेगी, तभी हम उसका विरोध करने में सक्षम होंगे।
तो ये शीतला प्रसाद पांडे सर हैं, इनका कहना है कि जब सर्वजन सनातन पार्टी की सरकार बनेगी और अपनी सरकार बनेगी, अपने लोग सदन में चुन के जाएंगे, तभी वहां पर अपनी आवाज उठाएंगे और तभी इस समाज का कुछ भला होने वाला है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबर अपडेट के लिए। जय हिंद।